हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी। आज हम क्लास 3 की हिंदी पुस्तक रिमझिम से पाठ 6 जो कि है हमसे सब कहते पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ को लेखक ने अपने आप को एक बच्चा बनाकर लिखा है। एक बच्चे के मन में कैसे भाव आते हैं जब उसको रोका टोका जाता है, ऐसा सोचकर समझकर इस कविता को लिखी है। तो आओ चलो हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि आपको सब रोकते टोकते हैं? घर पर या घर से बाहर या स्कूल में हर कोई छोटी छोटी बातों को लेकर आपको रोक टोक लगाता है। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, जोर से नहीं बोलो, धीरे से खेलो, यहाँ मत जाओ, वो मत करो, ये मत छू। क्या आपको भी लोग ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर रोक टोक लगाते हैं? हाँ, या फिर आपके बड़े भाई बहन होंगे या आपके घर में मम्मी पापा होंगे या दादा दादी। तो अगर आपको भी ऐसे ही लोग रोक टोक लगाते हैं तो आपके मन की बातें लेखक के मन की बातों से काफ़ी मेल खाएंगी। तो चलो हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ। यहाँ पर सूर्य का मतलब है सूरज या सन, और धूप का मतलब है सूरज की रोशनी या सनलाइट। कोई भी सूरज से ऐसा नहीं कहता कि यहाँ पर धूप मत फैलाओ। सुबह जब हम सोकर उठते हैं तब कितनी तेज़ धूप निकल गई होती है। अगर मम्मी सुबह सुबह कमरे के खिड़की के पर्दे हटाती है तो कितनी तेज़ धूप हमारे कमरे में आती है। आपके भी कमरे में ऐसी ही धूप आती होगी ना। अब चाहे हमें कितनी भी तेज़ धूप लगे या कितनी ही गर्मी क्यों ना लगे, कोई सूर्य से ये नहीं कहता कि यहाँ पर धूप मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। चांदनी का मतलब है चांद की रोशनी या मूनलाइट। कोई चांद से भी नहीं कहता कि चांदनी को उठा ले जाओ। न, ये कैसी बात हुई? जो कवि हैं वह कह रहे हैं ना तो कोई सूरज से कहता है कि यहाँ पर धूप ना फैलाओ, और ना तो कोई चांद से ही कहता है कि चांदनी को यहाँ से ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई। खबरदार का मतलब है सावधान या बीवेयर। कोई नहीं हवा से कहता, हवा से भी कोई नहीं कहता है। अगर हमारे घर की खिड़कियां खुली रह गई हों तो देखो हवा इतनी तेज अंदर आएगी जैसे कि हमें ही उड़ाकर ले जाएगी। अब वह हवा चाहे घर के अंदर आकर कितना ही नुकसान कर दे, हमारी चीज़ों को कितना ही हवा उड़ाकर गिरा दे या तोड़ दे, कोई नहीं हवा से कहता कि खबरदार जो अंदर आई, चाहे वह कितना भी नुकसान कर चली जाए। कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। बादल का मतलब है मेघ, क्लाउड्स, और जलधार का मतलब होता है तेजी से बहने वाला जल, स्ट्रीम ऑफ वाटर। बादल से भी कोई नहीं कहता कि यहाँ जलधार क्यों बरसाई। जब तेज बारिश होती है तब कोई नहीं बोलता कि यहाँ बारिश मत करो, चाहे हम घर से बाहर हों, घर पर हों या स्कूल में हों। कोई नहीं कहता कि अभी बारिश न बरसो। कई बार तो ऐसा होता है कि हम घर से स्कूल नहीं जा पाते या स्कूल से घर नहीं आ पाते, या कई बार हम बाजार गए होते हैं और बारिश की वजह से फंस जाते हैं। पर बादल से कभी भी कोई नहीं कहता कि जलधार यहाँ पर न बरसाओ। इसी बात को लेकर कवि कह रहे हैं कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ भागो जाओ। यहाँ पर भैया का मतलब है बड़ा भाई, मीन्स एल्डर ब्रदर। फिर क्यों हमसे भैया कहते, फिर जो हमारे घर के बड़े भाई बहन हैं वो क्यों हमको कहते हैं यहाँ ना आओ, वहाँ ना आओ। यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जाओ भागो, यहाँ से जाओ, यहाँ पर मत आओ। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भागो जाओ। अगर आपके घर में भी बड़े भाई बहन होंगे तो वह भी आपको ऐसे ही डांट कर भगा देते होंगे, कहते होंगे जाओ यहाँ से, जाओ भाग जाओ यहाँ से। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। अम्मा का मतलब है मम्मी, मदर।
घर भर में का मतलब है पूरे घर में। खिलौने का मतलब टॉयज जिसे हम खेलते हैं या खेलने की चीज़। और फैलाना का मतलब होता है फैला देना, टू स्प्रेड। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। हमारी मम्मी हैं हमें डांटती रहती हैं कि सारे घर पर खेल खिलौने मत फैलाओ। अगर हम खेलेंगे तो खिलौने तो फैलेंगे ही, खिलौने फैलाएंगे तभी तो खेलेंगे। ये अम्मा बात नहीं समझती और हमें डांट लगाती है कि घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। यहाँ पर खबरदार का मतलब है सावधान या डोंट डेयर। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। पापा का कहना है कि घर के बाहर खेलो, घर के अंदर हल्ला गुल्ला शोरगुल मत करो, सिर्फ बाहर खेलो। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। सबका बस हम पर ही चलता है, जिसे देखो वही डांट कर चल देता है। बस चलना का मतलब होता है जोर चलना या टू कंट्रोल। मतलब जो बात हमें पसंद नहीं, हम नहीं कहना चाहते, वो जोर ज़बरदस्ती से हमसे करवाई जाती, उसे कहते हैं जोर चलाना। यहाँ पर डांटना से तात्पर्य है टू स्कोल्ड, क्रोध से ऊंची आवाज़ में बोलना। जब कोई हमसे नाराज़ होता है, जब हमें कोई डांट लगाता है तो हमें डांटता है तो वो ऊंची आवाज़ में तेज़ आवाज़ में बोलता है ना, उसे ही कहते हैं डांट बताना। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। यहाँ पर कवि कह रहे हैं जिसको देखो उसका बस हम पर ही चलता है, क्योंकि हम बच्चे हैं ना, इसीलिए सब हमें हर बात पर रोक टोक लगाते हैं और हर बात के लिए हमें डांटा जाता है। जबकि ना कोई कहता कि बादल यहाँ पर बारिश ना करो, ना कोई कहता चांद यहाँ से चांदनी ले जाओ, ना कोई कहता धूप यहाँ पर अपनी धूप की किरणें ना फैलाओ। ऐसा कवि इस कविता में कह रहे हैं। अच्छा बच्चों, इस कविता के कवि हैं निरंकार देव सेवक, जो कि बच्चों की मन की बात कह रहे हैं। आओ बच्चों, अब नए शब्द और उनके अर्थ सीखें हम। सूर्य का मतलब है सूरज या सन। यहाँ अगला है धूप। धूप का मतलब सूरज की रोशनी या सनलाइट। अगला है चांदनी, चांद की रोशनी या मूनलाइट। खबरदार का अर्थ है सावधान, बीवेयर। बादल का अर्थ होता है मेघ या क्लाउड्स। जलधार का अर्थ होता है तेजी से बहने वाला जल या स्ट्रीम ऑफ वाटर। भैया का अर्थ होता है बड़ा भाई या एल्डर ब्रदर। अम्मा का अर्थ होता है मम्मी या हमारी माँ। घर भर में का मतलब होता है पूरे घर में। खिलौने जो हम खेलते हैं, हमारे टॉयज। फैलाना का अर्थ है फैला देना, टू स्प्रेड। बस चलना का अर्थ है जोर चलाना, टू कंट्रोल। डांटना का अर्थ है टू स्कोल्ड, क्रोध से ऊंची आवाज में बोलना। आओ बच्चों, अब इस पाठ के तुक वाले शब्द पढ़ते हैं हम। तुक वाले शब्द होते हैं जैसे आओ, जाओ, खाओ, पियो। इस तरह से मिलते जुलते वाले शब्द तुक वाले शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर पहला है फैलाओ का होगा आओ या जाओ। नेक्स्ट है आई, आई का होगा बरसाई। अगला है आए, आए का होगा बताए। अगला कोई, सोई या रोई। कहता का तुक होगा रहता। आए का होगा लाए या गाए। अब बच्चों समान अर्थ वाले शब्द पढ़ेंगे हम। सूर्य का होगा सूरज, चांद का होगा चंदा या चंद्रमा, जल का होगा पानी, हवा का होगा वायु, जलधर का मेघ या बादल, पेड़ का होगा वृक्ष। बच्चों इन समान अर्थ वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अब हम इसके अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर और अब पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास को करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।